अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ट्विटर और भारत सरकार का झगड़ा अब कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ट्विटर ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो उनके कंटेंट को राजनीतिक कारणों से प्रतिबंधित कर रहे हैं या फिर उसको हटवा रहे हैं। भारत का जो वर्तमान आईटी एक्ट है, ट्विटर उसको नियमों के हिसाब से नहीं मान रहा है और जुडिशियल रिव्यू के लिए ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और उसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये लड़ाई लंबी खींचेगी और ये क्या लड़ाई निर्णायक होगी? आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, हमारे आज के दौर में हम सब के जीवन में, आम जनजीवन में, सरकारों के कामकाज में सोशल मीडिया की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी और उसका प्रभाव ये स्पष्ट परिलक्षित होता है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की हालत यह है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत बार भारी पड़ता है। इसके महत्व का अंदाजा इस बात पर लगाइए कि सरकारों का चुनाव, इलेक्शन का पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर एक उसका बड़ा चंक, बड़ा शेयर है। सरकारों के बारे में जन धारणाएं, पब्लिक परसेप्शन, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आजकल तय हो रहे हैं। कौन कैसा काम कर रहा है और किसके बारे में क्या राय है, किस पर क्या जनमत बनना चाहिए और किस विषय के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, ये सब कुछ सोशल मीडिया हमें सोचने और हमारे दिमाग में इंजेक्ट करने के लिए हमें विवश करता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हर हाथ में मौजूद है, हर मोबाइल पर मौजूद है, हर डेस्कटॉप पे मौजूद है, हर टैबलेट पे मौजूद है और हर लैपटॉप पे मौजूद है। लेकिन सबसे पावरफुल टूल है मोबाइल, एंड्रॉयड सिस्टम। और इस पर मौजूद जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्य रूप से फेसबुक और ट्विटर, इसके अलावा व्हाट्सएप और भी तमाम माध्यम हैं, टेलीग्राम वगैरह। लेकिन जन धारणाएं बनाने का महत्वपूर्ण काम या तो ट्विटर पे हो रहा है या फेसबुक पे। व्हाट्सएप उसके सर्कुलेशन का एक बड़ा कैरियर है। ट्विटर का भारत सरकार पर आरोप है कि भारत सरकार आईटी एक्ट का हवाला देकर तमाम बारी अपने राजनीतिक अभियान को पूरा करती है और कई बार ऐसे कंटेंट, ऐसे ट्वीट्स या ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कराती है जो नियमों के हिसाब से नहीं होते हैं। इसके लिए ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में किया है, इसलिए क्योंकि बेंगलोर में इनका रीजनल हेडक्वार्टर है। वही भारत सरकार का कहना है कि नियम का पालन तो करना पड़ेगा। अगर भारत में काम करना है तो भारत के नियम मानने पड़ेंगे। नियमों को और आने वाले वक्त में और सख्त भी करने की बात अश्विनी वैष्णव, जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है। चंद्रशेखर ने भी कहा है। मसला इस बात का है कि क्या वाकई में ट्विटर को उसके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है या फिर भारत सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है और या फिर ट्विटर मनमाने तरीके से भारत में काम करना चाहता है। हमें इसके कारणों को रिव्यू करना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू के लिए ट्विटर ने मुकदमा कर दिया है, लेकिन पब्लिक रिव्यू भी इसका होना चाहिए कि क्या वाकई में ट्विटर एक बड़ा माध्यम है हेट स्पीच को फैलाने के लिए, घृणा को फैलाने के लिए, या ऐसी फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए जो समाज, किसी व्यक्ति, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति की मर्यादा या उसके अपने बारे में बेहद खराब छवि जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज की परिचर्चा का उद्देश्य है कि हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में भारत सरकार और उसके अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों के ट्वीट्स हटवा रहे हैं, उनके हैंडल्स ब्लॉक करा रहे हैं, या फिर ट्विटर मनमाना चाहता है। जवाबदेही होनी चाहिए, मेरा अपना मत है, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। नियम इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए और उसको इम्पोज करते वक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य बोध को भी समझना पड़ेगा। आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो वहाँ आपको बड़े पैमाने पर या तो गाली गलौज भरे ट्रोल्स मिलते हैं या एक पक्षीय जनमत, एक पक्षीय राय, एक पक्षीय धारणाएं और एक पक्षीय पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश। और सबसे आपत्तिजनक बात है कि इसमें किसी को कोई नहीं बख्श रहा है।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो अपमान हुआ सोशल मीडिया के भीतर, वो अलार्मिंग है। ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। हमारे संवैधानिक संस्थाओं, हमारे जजों और जुडिशरी खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चलेंगी तो फिर उनके सम्मान का और उनके अधिकार का और उनकी इंडिपेंडेंस का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें इस पर तत्काल प्रभाव से गौर करने की ज़रूरत है। आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी सोशल मीडिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं। सुचि विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में पवन दुग्गल जी भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, देश के बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राम अवतार शर्मा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। रुद्र प्रताप जी, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे की जाए। ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। उनका कहना है कि भारत सरकार के अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों के ट्वीट्स हटवा रहे हैं या फिर उनके हैंडल्स को ब्लॉक करा रहे हैं और इसको उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के लिए मुकदमा दाखिल किया है। दोनों पक्षों को अगर तर्कों को आप देखें तो आपका मत क्या है? विजय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने ज़रूरी मुद्दे पे एक डिबेट को कराने की सोची। हालांकि ये मुद्दा तो नेशनल होना चाहिए था, चूँकि ये सबके आम जीवन से जुड़ गया है और ट्विटर का ये विवाद लगातार लंबा घसीटता जा रहा है, लेकिन चूँकि आपने मंच दिया तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो भारत सरकार कर रही है कोई नई चीज़ तो नहीं कर रही। 1 साल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी इसके लिए कि उनके बताए हुए कंटेंट को जिसको वो मानेंगे कि गलत है उस पर आपको नोटिस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ग्रीवांस ऑफिसर भारत का नियुक्त करना पड़ेगा और तीसरी बात, 3 महीने के अंदर इसको लागू करना होगा। ये भारत के लिए नहीं, ये विश्व परिदृश्य में है। जो ऑस्ट्रेलिया को समझता है वो जानता है वहाँ पे प्राइवेसी एक्ट है। इसी तरह साइबर लॉ के लिए 3 साल की वहाँ पे जेल की गुंजाइश भी बनती है उस एक्ट के द्वारा। जो जर्मनी को जानता है वो जानता है नेट डीजी करके कानून है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सके। रूस में तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को ऑफ तक कर सकते हो। चाइना ने तो अपने अलग ऐप ही बना रखे हैं और अमेरिका भी एक सोशल मीडिया कंसर्न के साथ साथ चलता है। हालांकि वहाँ पे बड़े तौर पे खुद के भी नियमन लागू है कि लोग खुद से भी इतना ज़्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जब अदालतों के पास जाता है केस तो बाकायदा वहाँ पे इस तरह के एक्ट हैं। कैलिफोर्निया प्राइवेसी एक्ट बहुत फेमस एक्ट है जो डेटा संरक्षण के लिए काम करता है। तो भारत सरकार इस दिशा में कोई नई काम नहीं कर रही है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये भारत सरकार ही तय करेगी कौन चीज़ आपत्तिजनक है कौन नहीं। ट्विटर के प्लेटफॉर्म में बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोग ये नहीं तय करेंगे कि किस देश में लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो सकती है। एक चुनी हुई सरकार पे उन्हें भरोसा करना पड़ेगा। कल को वो ये नहीं तय करेंगे कि इनको बोलना है इनको नहीं बोलना। और भारत सरकार कोई अकेली सरकार नहीं है। अगर आप आए हुए पिछले 1 साल में जब से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी करनी शुरू की है ब्रजेश जी, तो आप देखिए जो 2 लाख अकाउंट की शिकायतें आई हैं उसमें नंबर 1 पे जापान है, उसके बाद फिर रसिया है, फिर टर्की है और फिर इंडिया है, उसके बाद साउथ कोरिया का आता है। तो ऐसा तो कुछ भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया कि जहां पे आप तुरंत एकदम से कोर्ट चले जाएं। वो लगातार आपसे कह रही थी कि आपके इंटरमीडिएट सिस्टम को खत्म कर देगी, आप इस तरह की कार्रवाई करें और आपके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालात कैसे बन गए कि ट्विटर को मुकदमा करना पड़ा भारत सरकार पर? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है ट्विटर को मजा आता है और यही उसकी यूएसपी है। वो अगर इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो ट्विटर एक अकेली ऐसी कंपनी है जो सरकारों से लड़ती हुई दिखती है। नाइजीरिया में वो राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक कर देती है और उसके बाद उस पर बैन लग जाता है, उसके बावजूद वो राष्ट्रपति का अकाउंट नहीं छोड़ती। ट्रंप के साथ भी यही हुआ, न्यूजीलैंड में यही हुआ और भारत सरकार के साथ हो रहा। मुझे लगता है ट्विटर की यही पहचान है और ट्विटर इसी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारें अपने हक के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्विटर का गला दबाना चाहती हूँ? नहीं, निश्चित तौर पे हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं सरकारों के साथ खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ अगर सरकारें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हुई। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से आए, लोकतंत्र बहाली के लिए हमें किसी इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं कि वो यहाँ पे आके लोगों को आवाज़ें दे। आवाज़ देने के लिए यहाँ पे पहले से बेहतर माध्यम है। हाँ, आपके पास ज़्यादा एक बड़ा आवाज़ का सिस्टम है, उसके लिए आपका स्वागत है, लेकिन नियम और शर्तें यहाँ की सरकारें ही तय करेंगी। आज इस दल की सरकार है तो वो तय करेगी, अगली किसी और दल की सरकार है उसे ही तय भी करना चाहिए। जी जी। ऑलराइट, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत सरकार का कहना है कि नियम का पालन तो करना पड़ेगा अगर इंडिया में काम करना है तो। इस पर 2 मत हैं।
एक पक्ष ये कहता है कि ट्विटर का मुंह बंद करने की कोशिश है और भारत सरकार कहती है कि आपको जवाबदेही स्पष्टता रखनी पड़ेगी। आपका मत क्या है और ऐसी स्थिति का निर्माण क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि अभी आज बढ़ते हुए समाज में जो सोशल मीडिया है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया एंड अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक लॉ के माध्यम से, कानून के माध्यम से उन पर एक नकेल कसना वो भी ज़रूरी था। जो मिसयूजर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है, बट जो मिसयूजर्स हैं, इसमें मिसयूजर्स भी बहुत हैं। अब ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट ने बनाया कि जिस किसी से भी संप्रभुता को, इस देश की अखंडता को, हमारी सुरक्षा को और जो विदेशी नीति है उसको अगर कोई भी उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, कोई भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए जो पैनल प्रोविजंस बनाए हैं, उस पैनल प्रोविजंस में जो आईटी एक्ट गवर्न करता है कि अगर कोई भी एजेंसी जो यहाँ इंडियन कानून के हिसाब से काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। अगर वो उस कानून के बाहर, उस दायरे से बाहर करना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है। वही एक अभी आदरणीय मिनिस्टर साहब ने भी जो लेटर लिख के कहा है कि जिन आपको बंद करने के लिए कहा था, जिन पर मान लीजिए कि सरकार ये तय कर ले कि उसको अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और वो चिन्हित करके अकाउंट और पोस्ट हटवाने लगे, तो इसका कोई रिव्यू सिस्टम तो होना चाहिए, चेक बैलेंस सिस्टम तो कोई होना चाहिए। सर मेरे ख्याल से जहाँ तक अगर सरकार का सवाल है, क्योंकि कानून जो है वो चुनिंदा चुनी हुई सरकारें ही चलाती हैं और चुनी हुई सरकारें जो डिसीजंस लेती हैं वो जनता के माध्यम से और जनता के लिए लेती हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक रिव्यू सिस्टम तो डालेंगे ना, करना पड़ेगा जी। आपने मान लीजिए कि किसी का अकाउंट को आपने ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को आदेश दिया, ओके फाइन, आपने पाया होगा कि इन्होंने ये गलत किया इसलिए ब्लॉक किया जाना चाहिए, लेकिन इसका रिव्यू भी तो होना चाहिए ना कि क्या वाकई में आपने जायज कारणों से ऐसा किया है या फिर आप किसी खास मकसद की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए रिव्यू आवश्यक है, ये मेरा मंतव्य था। सर उसमें जी मैं एक्चुअल में मैं इसमें आपको एक छोटा सा वो बता दूं, क्योंकि जो हमारे सेक्शन 69, सेक्शन 79 आईटी एक्ट, ये दोनों ही प्रोविजंस जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी इसमें मिसयूज करता है और कोई कंटेंट्स ऐसा आ गया है तो ये भी इस थर्ड पार्टी की जिम्मेवारी है कि वो उस कंटेंट्स को जिस थर्ड पार्टी ने डाला है, जो फर्स्ट पार्टी अभी उसको लाइक ट्विटर हो गया, तो उसको खुद ही हटा दे। अगर वो खुद हटा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी उसको अवेयर रहना चाहिए। जो कंटेंट्स अगर ऐसे हैं जो आप किसी देश में है या किसी कंट्री में जब आप ये चला रहे हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है और सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ी डिमांड है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन जो वो हर एक व्यक्ति के हाथ में है और आज जो बुद्धिजीवी समाज है वो इसका बहुत यूज़ करता है, लोग पढ़ाई के लिए भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो अगर कोई गलत कंटेंट्स, एक सिंगल कंटेंट्स जो है वो देश के लिए, उसकी संप्रभुता को, उसकी अखंडता को, उसकी सिक्योरिटी को अगर लॉस पहुंचाता है तो उन कंटेंट्स को इनको खुद ही विड्रॉ कर लेना चाहिए, खुद ही ड्रॉप कर देना चाहिए, खुद ही वहां से हटा देना चाहिए। डॉक्टर शर्मा बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। सुची जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या ट्विटर की गर्दन दबाने की कोशिश है? देखिए, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी आड़ में सरकार ने अपने बहुत सारे हितों को सिद्ध किया है। मुझसे पहले दो सज्जन ने जो भी बोला, मैं सहमत हूं उनसे कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकारों का ही वो पक्ष लेंगे, रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेशंस के एक्ट होने चाहिए। मैं समझती हूं कि वो सही हैं, लेकिन अगर बात लोकतंत्र के हितों की रक्षा की हो, जब किसान आंदोलन था तो भी इंडियन एक्सप्रेस 26 जून 2021 बताया गया कि सरकार की तरफ से 80 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की अपील की गई, जिसमें इंटरनेशनल एडवोकेसी, तमाम फ्रीडम हाउसेज और भी तमाम रिनाउंड अकाउंट्स थे। तो सरकार को आवाज नहीं पसंद है, तो जब आवाज नहीं पसंद है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। क्या लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने वाले अमित मालवीय द्वारा हाथरस पीड़िता के वीडियो को शेयर करने संबंधी क्या सरकार कार्यवाही क्या कर रही थी? क्या कंगना रनौत जी जब जीनोसाइडल अप्रोच देती हैं कि नहीं भाई गुजरात वाला रूप दिखाइए, क्या सरकार कोई कदम उठाती है?
सरकार मट्टू पर कदम उठाती है, सरकार जुबैर पर कदम उठाती है, सरकार क्या नूपुर शर्मा और जिंदल को लेके भी वो अप्रोच रखती है? जब गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक व्यक्ति बहुत अश्लील शब्द पोस्ट करता है, फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मैं ना वो शब्द लूंगी ना उस व्यक्ति का नाम लूंगी, क्या लोकतंत्र के हितों में चुनी गई सरकार कोई कदम उठाती है? जी। ऑप इंडिया जैसी कचरा वेबसाइट तमाम हैशटैग और ट्रेंड्स और फेक न्यूज को प्रमोट करती है, तो क्या ये प्रोपेगेंडा मशीनरी की सरकार लोकतंत्र के हितों की रक्षा के लिए कोई उठाती है कोई कदम? जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए खुलेआम संबित पात्रा जी द्वारा बातें कही जाती हैं, तमाम तरह के, राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए कुछ चीजें ट्वीट की गई और ट्विटर ने फ्लैग किया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, क्या लोकतंत्र के हितों की रक्षा वाली सरकार ने कोई कदम उठाया? और फेसबुक के बारे में आप परिचित हैं, देश को ज्ञान ना हो, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा पूरा आर्टिकल पब्लिश किया कि फेसबुक के टॉप पोजीशंस पर आरएसएस जैसी संस्था के सैद्धांतिक रूप से उससे जुड़े हुए लोग फेसबुक का तो कोई इशू नहीं है, फेसबुक को तो हमारा दरोगा ही ठीक कर सकता है। नहीं, ट्विटर को भी मैंने नहीं, ट्विटर की मैं बात करती हूँ कि सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए अपने मनमाफिक सबका, अब ईडी भेज दे, बस यही तरीका है, जिसको चाहे भगवा कर ले, जहां चाहे सरकार गिरा दे। इस देश में लोकतंत्र रह कहां गया है? ट्विटर के पास ऐसा कुछ इंडिया में है नहीं कि आप यहाँ खुलेआम उनके यहाँ ईडी भेज सकें। छापा भी डालना होगा तो नहीं, ये मुझे भी ज्ञात है। तो सरकार जो अमेरिका जाना जो हथकंडे अगर नहीं, इसीलिए ना, अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है, दूध की धुली है, तो पहले कार्यवाही करे अमित मालवीय पर, पहले कार्यवाही करे राजवर्धन सिंह राठौर पर, पहले कार्यवाही करे संबित पात्रा पर। तो जब जजेस के असैसिनेशन का दौर आ गया तो मैं अपनी तो आप मुझे बताइए कि अगर सरकार कह रही है कि जवाबदेही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तय होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? जवाबदेही तो सबकी होनी चाहिए, हमारी भी, आपकी, सरकार की भी। जवाबदेही तो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जवाबदेही तो सरकार की सबसे पहले होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की होनी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी की होनी चाहिए, चाइना के बॉर्डर को एड्रेस करना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री साहिबा की होनी चाहिए, जीडीपी और जीएसटी और तमाम सारे जो देश की दुर्गति है, कम से कम सिलेंडर के प्राइसेस पर ही बात कर ले, ना पेट्रोल डीजल पर करें तो आईटी मिनिस्टर बहुत लेट आते हैं। तो जवाबदेही पहले सरकार जो सत्ता में है, जो चुन के गई है, वो अपनी तय करे, उसके बाद फिर सभी की ऑब्वियसली तय होगी। हम तो विपक्ष है, हम आवाज उठा सकते हैं। इस पूरे मुकदमे में आप ट्विटर के साथ हैं और ट्विटर के पक्ष में होने, देखिए, मैं अपने देश के पक्ष में हूं और हर उस व्यक्ति के पक्ष में हूं जो निष्पक्ष है, और कोई भी मैनिपुलेशन है, कोई भी मिसगाइडलाइन है, तो मुझे लगता है कि इट शुड बी क्लियर। अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो सबको बराबर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पुरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ट्विटर ने जून 2022 में जारी एक सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में कर्नाटक में चुनौती दी है और कहा है कि केंद्र सरकार का ये आदेश मनमाना है और उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, मैं आपको पहले एक धन्यवाद के साथ विषय शुरू करता हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि जब श्री रविशंकर प्रसाद ने माँ तुझे सलाम टाइप का एक ट्वीट किया था और उनको बैन किया गया, उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया उस दिन भी, और जब श्री राहुल गांधी जी का अकाउंट ब्लॉक किया गया और 5000 अकाउंट और ब्लॉक किए गए, तब दोनों अवसरों पर आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। अभिनंदन आपका। तो मैं बिना किसी पार्टी पॉलिटिकल एंड के ये कहना चाहता हूं कि हमारा तो ये मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी के साथ बात हो, जब पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में शशि थरूर जी ने जो स्टैंड लिया हो तब हो, या और किसी प्रकरण में हो, हम हमेशा से कंसिस्टेंट स्टैंड रखते हैं और ट्विटर के मामले को हम पार्टी पॉलिटिकल एंड पे नहीं ले जाते। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये अमेरिकन ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर, ये डीएमसीए एक्ट को मानेगी अमेरिका के अंदर, और भारत के आईटी एक्ट पे आप मुकदमा करेंगे, स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम मानते हैं अभिव्यक्ति में असहमति होती है, लेकिन बचपने में हमने पढ़ा था कि एजी गार्डनर की एक कविता थी, और लिबर्टी एंड वेयर माई नोज बिगिन। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कल्पना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में मेरी निजता के ऊपर भारतीय संविधान निजता और सुरक्षा इन दो पहलुओं को एड्रेस करता है। मैं एक छोटी सी बात और कहता हूं आपसे, बाल संरक्षण आयोग हो, वुमेन कमीशन हो, इन्होंने बाज़ाब्ता अपनी चीज़ें कराई, आपत्ति दर्ज कराई। मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं
कि भाई आपको आपत्ति किस बात पे है। आप खुद अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आपको एक इम्यूनिटी ग्रांटेड है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करने की इम्यूनिटी ग्रांटेड है इस देश के संविधान में। तो एक सॉवरेन स्टेट अपने अंदर, अपने राज्य के अंदर अपनी नागरिकों की निजता के अधिकार को, उसको अगर लेके चलती है और आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल कंटेंट्स को ब्लॉक एक बड़ा असमंजस भरा प्रश्न है, इसी लाइन को कंक्लूड कर दूं, उत्तर दूंगा। अगर आपको लगता है भारत सरकार राजनीतिक कारणों से, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार, यूपीए सरकार की बात आपने मेरे पूरे डिबेट में कहीं से बीजेपी सरकार का नाम नहीं सुना। मैंने भी नहीं कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं। नहीं, कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी बैशिंग से थोड़ा रात में डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्टर की तरह। मैं गैर पढ़े लिखे लोगों की बात ही नहीं करता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर उनको इस पे आपत्ति है तो इस देश का कानून है, आप न्यायालय में जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। विद्वान बहुत लोग हैं और पढ़कर विद्वान बने कम लोग हैं। नहीं, यहाँ कढ़े भी हैं, पढ़े भी हैं, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है 100 पढ़े और एक प्रतापगढ़िया एक बराबर। हमने सुना था व्हाट्सएप पे, पढ़कर विद्वान बहुत कम हुए हैं। हाँ, एक नई इंडस्ट्री चल रही है, वो चले, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना है थंब रूल एक होगा। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू कि थंब रूल एक होना चाहिए। आज आप राजनीतिक रूप से इतने ताकतवर हैं तो उसका एक बड़ा कारण ट्विटर है, लेकिन आज आपकी भाषा बता रही है कि आप इससे नाराज हैं, और या तो फिर आपकी शक्ति में कुछ कमी हुई है, और या फिर आने वाला वक्त आपको कुछ चिंता में डाल रहा है। इन तीन में से कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज्यादा परेशान कर रही है? ना हम किसी से परेशान हैं, लेकिन इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जो हल्फिया बयान लेकर के हम शपथ विधि लेकर के राष्ट्रपति भवन में आए हैं कि तब के सिवाय जबकि ऐसा करना जरूरी ना हो, बिना भय या पक्षपात, राग या द्वेष के हम सभी प्रकार के व्यक्तियों के प्रति न्याय करेंगे, हम उस शपथ विधि से बंधे हैं। और वह शपथ विधि कहती है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा, उनकी निजता और उसके ऊपर देश के कानून को देश की धरती में लागू कराना, ये हर संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की सरकार के जजों को गालियां दी जा रही हैं, सुप्रीम कोठा जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई की बजाय आपकी दिलचस्पी राजनीतिक कार्यक्रमों में क्यों रहती है? मैं एक बात के साथ आपसे कहता हूं, हम उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को मानने वाले हैं जो कमर के पीछे और पीठ के नीचे वार करने की राजनीतिक असहिष्णुता के कतई खिलाफ है। मौत के सदागर, खून की दलाली, यह शब्द भी इस देश के अंदर ट्रेंड किए हैशटैग के साथ। और कांग्रेस पार्टी तो क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल जवाब दे दूं। मैं कोई कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनसामान्य की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने पे ये 8 पन्ने हैं जिसमें n नंबर ऑफ ट्वीट्स है रणदीप सुरजेवाला से लेकर कांग्रेस पार्टी के। उस दिन ट्विटर खराब था, यानी आप पे हो तो खराब, बीजेपी पे हो तो ठीक। हम इस पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ना चाहते। जो देश के लिए ठीक हो, भला हो वो काम, जो देश के लिए भला हो वो किए चलो। ऑलराइट, पवन दुग्गल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने और सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं, और जब लोग इंटरनेट को समझना चाहते थे उस वक्त ये इंटरनेट के एक्सपर्ट थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका पवन दुग्गल जी हमें समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्विटर ने मुकदमा कर दिया है और कहा है कि जून 2022 का जो आदेश है वो मनमाना है। मैं आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया के इस महत्व और इसको लेकर छिड़ी जंग के बारे में आपकी ओपिनियन जानना चाहता था। देखिए, मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप भारत में अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, भारतीय उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आपकी सेवाएं ले रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपको भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का पालन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मनमानी करूंगा, ये मैं निर्णय करूंगा कि मैं आपके कानून का पालन करूं या ना करूं, लेकिन आपकी मार्केट की मलाई में लगातार खाता रहूंगा। कहीं ना कहीं एक नई पिक्चर उभर कर आ रही है, वो ये है कि ट्विटर को लगता है कि साहब वो स्वयं अपने आप में कानून है, और इसलिए वो हर अपनी कोशिश कर रहा है कि जो उसका हनीमून पीरियड था भारत के साइबर लॉ के तहत, वो लगातार एक्सटेंड होता रहे। हनीमून पीरियड वो था जिस पिछले दशक में जहां पर ट्विटर जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के पास को कहा गया था आप कुछ मत करिए, इंतजार करिए जब तक अदालत का ऑर्डर नहीं आता या कोई सरकारी एजेंसी का ऑर्डर नहीं आता, और ऑर्डर आने के बाद ही आप अपनी कोई कंटेंट को रिमूव करेंगे।
अब एक बार सरकार ने आपको कह दिया कि साहब कुछ कंटेंट को आपने रिमूव करना है, और आप कहते हैं कि साहब मुझे वो कंटेंट नहीं रिमूव करना क्योंकि मेरे अनुसार वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, तो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर छोड़कर जज स्वयं बना रहा है, क्योंकि वो निर्णय ले रहा है सरकार के निर्णय पर कि क्या सरकार का निर्णय सही है या नहीं। शायद इसी दलील को देखते हुए वो हाईकोर्ट पहुंचा है। लेकिन ट्विटर को समझना पड़ेगा कि ट्विटर एक कंपनी है, और दुनिया के कंपनी के पास दूसरे देशों के मुकाबले भारत का जो आईटी एक्ट है, इसको जब आप बराबरी पे रख के देखते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप भारत में कहाँ पर पाते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के आईटी एक्ट को आप किस तरह से मानते हैं, विशेष तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विषय पर? देखिए, भारत का आईटी एक्ट और देशों की कानूनों की तुलना में काफी अपंग सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया संबंधी कोई डायरेक्ट प्रावधान मौजूद नहीं है। ये कानून 22 साल पुराना है, इसको संशोधन हमने 14 साल पुराने पहले ही किया था, और इसमें नए उभरते हुए साइबर क्राइम कवर नहीं होते। इसलिए सरकार इस कानून की कमियों को इफेक्टिवली डील करने के लिए इसकी संशोधन की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल वो संशोधन कुछ देर में आने वाला है। आपका क्या मत है कि ये खासतौर पर सोशल मीडिया में अगर हम ट्विटर की बात करें तो ये इतना ताकतवर और इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? मैंने अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी देखा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, और अब भारत में भी देख रहा हूँ कि ये ट्विटर का महत्व और इसकी ताकत कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई? पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि वो दोबारा जुड़ें और उनसे इस विषय पर हम बात को आगे जारी रखें। बहनों भाइयों, आज हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर। ट्विटर का मसला था तो मैंने सोचा कि कू ऐप पर पूछ लिया जाए, वो ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि इनका तो झगड़ा चल रहा है, तो ये बेहतर होगा कि कू पर पूछ लिया जाए। तो हमने कू पर पूछा कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ट्विटर पर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और उस पर रोक ज़रूरी है? तो नरेंद्र सिंह लिखते हैं कि ट्विटर पर लाखों आईडी फर्जी होती हैं और फर्जी आईडी के नाम पर लोग झूठ फैलाते हैं, इसलिए पाबंदी लगना ज़रूरी है। तो प्रिया खोटे लिखती हैं कि कई और विदेशी कंपनियों पर भी रोक लगनी चाहिए, हमें अपनी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनियों को हमारे देश के मुताबिक काम करना चाहिए। रुद्र प्रताप दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। रुद्र जी, आप मुझे बताइए, पवन दुग्गल जी ने बात ठीक कही कि भारत के कानूनों का पालन हमें करना ही पड़ेगा, हमें मतलब जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इसकी आड़ में कहीं राजनीतिक उद्देश्यों की अगर पूर्ति होती है, उसे कैसे रोका जाए? नहीं, आपको ये भरोसा करना पड़ेगा ब्रजेश जी कि जो सरकारें कह रही हैं वो सही है। क्योंकि देखिए, ट्विटर ने जो कोर्ट में भी बात कही, उसने कहा कि राजनीतिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने की बात थी और वो इस पे नहीं रोक लगा सकते। क्या ट्विटर को नहीं पता कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि उनकी वजह से कुछ हो रहा है? तो यहाँ पे आप ये सिर्फ राजनीतिक अकाउंट को आगे करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और खासकर ट्विटर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बात दो तरफा होनी चाहिए ब्रजेश जी। क्या ट्विटर अपनी सभी पॉलिसी को लेकर इतना सचेत है क्या? जब वो बात करता है अभिव्यक्ति, आपका कहने का तात्पर्य है कि भारत में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी, जब वो कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो रोकना नहीं चाहता, तो क्या उसमें चाइल्ड पॉर्न भी आता है क्या? पवन दुग्गल जी वापस हमें कनेक्ट कर चुके हैं। पवन जी, जब हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो ये पाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन और विशेष तौर पर पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में ट्विटर दुनिया भर में बेहद ताकतवर और महत्वपूर्ण टूल हो गया है। क्या भारत में ये जो कुछ भी चल रहा है, इसका कारण ट्विटर पर कंट्रोल है? देखिए, ट्विटर की अपनी विशेषताएं हैं, ट्विटर को अपनी ताकत का आभास है। उसे मालूम है कि भारत के जितने महत्वपूर्ण राजनीतिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब ट्विटर पर हैं। और उसे लगता है क्योंकि ये तमाम सारे लोग ट्विटर पर हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा सकता है। शायद इसी वजह से
कहीं ना कहीं ट्विटर अपने आप को एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पोजीशन पर पाता है सरकार को लेकर। सरकार का अगर आपको निर्णय अच्छा नहीं लगता तो फिलहाल निर्णय का पालन करिए और फिर उसको चुनौती दे दीजिए अदालत में। बट आप ये नहीं कहते मैं चुनौती दूंगा और साथ में पालन भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी रिमेंबर करें कि पिछले साल आईटी रूल्स 2021 आए थे, ट्विटर ने उसका पालन नहीं किया था और उसके तत्पश्चात उन्होंने पाया कि ट्विटर के खिलाफ 4 एफआईआर भी दर्ज हो गए थे। उसके बावजूद भी ट्विटर लगता है कि शायद अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परिवेश से चीजें समझ नहीं पाया और अभी भी लगातार एक लीगल कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच में लगातार चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि आपने धंधा करना है करिए, लेकिन कानून का पालन जरूर करिए। ये हर अदालत कहेगी, कोई अदालत ये आपको ये नहीं कहेगी। ट्विटर एक इंप्रेशन दे रहा है दुनिया भर में कि वो जहाँ भी लोकतंत्र की आज़ादी खत्म हो रही है, बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है, वो उसका पहरेदार है और वो उसकी आवाज़ है। ये इंप्रेशन देने की ट्विटर कोशिश करता है, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को बंद करने की बात हो या नाइजीरिया के राष्ट्रपति का मसला आया हो या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी। ट्विटर अपने मसलों को लेकर बहुत स्टैंड लेता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। सही है कि ट्विटर कहीं ना कहीं अपने आप को, जिस तरीके से एप्पल अपने आप को कहता है कि मेरी यूएसपी प्राइवेसी है, ठीक उस तरीके से ट्विटर कहता है कि मेरा यूएसपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि ट्विटर भी अपनी जो चित्र बनाता है उसमें अपना रंग जरूर डाल देता है, तो नैरेटिव को अपने रंग के साथ भिगोकर प्रस्तुत करता है। इसलिए ट्विटर आप कहें कि पूरी तरीके से निष्पक्ष है और पूरी तरीके से आपको नैरेटिव सही बताता है, उस बात को भी पूरी तरीके से सत्य नहीं कहा जाएगा। ये बात सही है कि वक्त वक्त पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सपोर्ट में अपने कानूनी स्टैंसेस रखता है, अपने पिटिशन दाखिल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी समझना होगा कि आप ट्विटर हैं, आप केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गारंटर नहीं हैं। और अगर आप एक क्रूसेडर हैं तो फिर आप अपना रोल एज अ प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए और क्रूसेडर के रोल पर आ जाइए, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तब आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, तब आपको कोई किसी प्रकार से आपको पक्ष का साइडिंग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है सर, इसका समाधान क्या मानते हैं आप एज एक्सपर्ट, क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? देखिए, समाधान इतना ही होगा कि अभी फिलहाल ट्विटर समझ ले कि वो कानून का पालन करे। जिन पालन करने के बाद उसे फिर भी लगता है कि कोई सरकार का कोई ऑर्डर है, उसे अग्रीमेंट हो रखी है या अग्री हो चुका है, तब तो वो उसकी चुनौती जरूर दे, लेकिन बिना पालन किए हुए चुनौती ना दे, ये मेरा होगा। और साथ ही साथ ट्विटर कहीं ना कहीं दर्शाए कि वो एक इंटरमीडिएरी होने के नाते किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस करता है और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का पालन करता है। फिलहाल इतनी सजेशन होगी, बाकी सरकार को सजेशन होगी कि कहीं ना कहीं अपने कानूनी जो प्रकरण है, प्रावधान है सोशल मीडिया के संदर्भ में, उसको ज्यादा सशक्त किया जाए, इन इंटरमीडिएरीज को ज्यादा पारदर्शिता की ओर, अकाउंटेबिलिटी की ओर बढ़ाया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रावधान लाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन दुग्गल जी, अपने बेशकीमती राय और विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वीरेन जी भी हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आप अभी पवन दुग्गल जी को भी सुन रहे थे और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, इनकी भी ओपिनियन आई। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार का झगड़ा चल रहा है और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। ट्विटर ने मुकदमा ठोक दिया है। देखिए, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर दो बातें कही जा रही हैं और दोनों विरोधाभासी हैं। पहली ये कि भारत में रहोगे, भारत के कानून को मानना पड़ेगा। जिस देश में आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी चल रही है, वहाँ उस देश के नियम लॉ उस पर लागू होते हैं, देसी बात है। फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा दूसरी तरफ। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी। अब इसकी बारीकी क्या है कि इसमें जो अनकंट्रोल्ड मीडियम है, जो एक दूसरे को गाली गलौच होता है, इस पर रोक लगाने की क्या सिस्टम है। सोशल मीडिया में ट्विटर का रोल बहुत बड़ा होता जा रहा है, भारत में 2.5 करोड़ के ऊपर हो रहा है। और अगर ट्विटर में इतनी खराबी है तो बंद करके भारत का कू ऐप चलाओ, हिंदुस्तान में चले,
फिर आपको अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और चाइना और रूस का मज़ा नहीं मिल पाएगा। ये भी एक समस्या है। हमारे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं रहती। सरकार को कंट्रोल देंगे तो फिर वो राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर देगी, मायावती बंद कर देगी, अखिलेश का बंद कर देगी, विपक्ष का बंद कर देगी, कांग्रेस आएगी, भाजपा नेताओं के अकाउंट बंद करने लगेगी। तो कंट्रोल कैसे किसको दिया जाए? लाखों लाख फॉलोवर हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन लोगों के फॉलोवर हैं, उनका क्या होगा? ये जो सोशल शब्द है ब्रजेश जी, ये अपने आप में इतना सारा विरोधाभासी स्थिति बनाए हुए है कि सरकार और अदालत दोनों के लिए इस पर निर्णय करना कठिन होगा, आसान नहीं है। भाई जब पूरी दुनिया मिनटों में हमारे लिए खुली है और उसके बाद उस पर लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, तो ना उसकी रोक है ना इसकी रोक है, तो आखिर कुछ तो करना पड़ेगा। कौन रोकेगा? साफ सुथरा कोई मीडियम बचाना पड़ेगा। और अगर देसी चीज़ों से लोगों को बड़ा प्रेम है तो कू ऐप चलाइए, तेजी चलाइए, ट्विटर के कहें उलाहना देने की ज़रूरत है। भाई ब्रजेश जी, नाम है सोशल मीडिया और हम लोग समाज से कितना कटे हुए हैं और ख़ुद को सोशल कहते हैं। ट्विटर पे आ जाने से, व्हाट्सएप पे रहने से, इंस्टाग्राम पे रहने से हम लोग बहुत चीज़ों से कट गए हैं, लेकिन हम सोशल कहला रहे हैं। पता नहीं कैसे सोशल हैं। फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और पता लगा घर में बोलचाल तक नहीं होती है लोगों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से। ये है सोशल मीडिया। एक अनकंट्रोल मीडियम जिस पर गाली गलौज होता है, उस पर कितनी FIR कराई जाएगी? देखिए, हमने सोशल मीडिया से ब्रह्मांड का विस्तार किया। हमारे पास तेज़ी से सूचनाएं आती हैं, स्मार्टफोन हैं, हजारों मील बैठे हुए लोगों से हम दूर संपर्क करते हैं। पहले से ज़्यादा आसान और तेज़ जानकारियां हमें मिलती हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम 4 जुलाई तक ट्विटर की, अगर ट्विटर हमारे अनुसार काम नहीं करता, जवाब नहीं देता, तो हम उसका इंटरमीडिएटरी दर्जा खत्म कर देंगे, चेतावनी दी। आज भी सरकार उस पर कायम है। अभी हाई कोर्ट चला गया मामला, लेकिन करोड़ों अकाउंट रखने वाले लोग अकाउंटेबिलिटी के प्रति भागते हैं। जी, अकाउंट तो है लेकिन जवाबदेही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप साथ साथ लेकर चलिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्या देकर जा रहे हैं। हम समाज तो खोल रहे हैं, हम नंगापन भी ला रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो दूषित वातावरण हो रहा है उस पर भी एक नज़र डालें। हर चीज़ अपने साथ अच्छाई और बुराई लेकर आती है। अब इसको कैप्चर करना है, इसको कंट्रोल करना है, ये सरकार देखे जाने। जी, हम आप जैसे लोगों के लिए, गांव बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए ट्विटर पे अकाउंट है, चलाते हैं, लिख देते हैं, कितना लाइक आया, कितना रिट्वीट हुआ, कितना लोग उस पर कमेंट। सारी लड़ाई तो इसी की है ना वीरेंद्र जी, इसी पे चर्चा रहती है कि आपके 4000 रिट्वीट कैसे होते हैं। सारी लड़ाई तो इसी बात की है। तो इस देश में वही सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो यूनानिमस है, जो सार्वभौम है, पूरी दुनिया में लागू हो रहा है, अगर आप उस पर कंट्रोल करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। मज़ा पूरा नहीं मिलेगा, फिर मज़ा अधूरा रह जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी आपका ट्वीट देख रहे हैं, बिडेन भी देख रहे हैं, मोदी भी देख रहे हो और पुतिन भी देख रहे हो, जेलेंस्की भी देख रहे हो। फिर तो आप सीमित हो जाएगा मामला कुछ ना कुछ। और हजरतगंज की पुलिस भी देख रही हो। वो तो खैर परमानेंट दरोगा जी। भाई कहीं झारखंड की पुलिस आएगी पकड़ने, कहीं नोएडा की पुलिस जाएगी। आजकल तो बड़ा संकट है। कहीं दिल्ली में पकड़ोगे, पंजाब में छोड़ा लेंगे, हरियाणा में छोड़ा लेंगे। अब बड़ी स्थितियां बदली हुई हैं। खैर ब्रजेश जी, और गाजियाबाद में पकड़ो तो नोएडा की बाउंड्री फांद जाओ। देखिए, सोशल मीडिया में लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं।
दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमको आपको देखना होगा कि इस मीडियम का सदुपयोग अधिकतम कैसे हो। इस देश की सरकार कंक्लूड करें बीरेन जी। लेकिन हमको संवेदनशीलता के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का प्रभाव अविश्वसनीय है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस पर हम लोग बहुत सारा नकली जीवन भी जी रहे हैं। फर्जी आईडी बनाकर, फर्जी फ़ोटो लगाकर, लड़की की फ़ोटो लगाकर लोग फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, ट्विटर पे कार्य करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं। ये सब भी सरकार देखे कितना FIR कितने लोग लिखाएंगे। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि घरों में आग लगाकर पानी का पता देते हैं और ये सियासी खटमल ऐसे ही आवाम का मजा लेते हैं। टूटे पत्तों से वो चरागों को हवा देते हैं और यही वो लोग हैं जो मुर्दों को दवा देते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। डॉक्टर शर्मा, जो ट्विटर ने तर्क दिए हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में, आप उन तर्कों को और तथ्यों को कानून की परिधि में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूजेस में ये कि गवर्नमेंट के जो रूल्स पहले भी जो आईटी एक्ट में बने हुए हैं वहाँ ऑलरेडी प्रोविजंस हैं कि अगर थर्ड पार्टी कोई भी नॉनसेंस क्रिएट करती है उसको आप उस कंटेंट्स को खुद ही ड्रॉप कर लें। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो जैसा अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि जो उनकी इंटरमीडिएटरी जो पावर है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर उसमें थर्ड पार्टी की जगह पे फिर आपको फर्स्ट पार्टी जो ट्विटर है उसी को अक्यूज माना जाएगा कि एक टाइम पीरियड है, तब तक आप उस कंटेंट्स को चेक कर लें। और उस कंटेंट्स में अब बहुत सारे जो शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कंटेंट्स ऐसे होते हैं तो जो एकदम देखते ही लगता है कि ये कंटेंट्स गलत है। गाली गलौज की भाषा या कुछ और फोटोग्राफ्स, जहाँ कहीं भी उस तरह का, जिसमें हम ऐसा नहीं कहते। प्रोविज़न जो आपका है आर्टिकल 19 आपको कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग करता है जिससे हमारी अखंडता को, संप्रभुता को और हमारे देश की सिक्योरिटी को अगर उसमें लॉसेस होते हैं, उसमें नुकसान होते हैं, आपने देखा होगा तो कि इन दिनों हेट बात है कि स्पीच सरकार ही उस पर कानून बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विशेष तौर पर ट्विटर पे जी। और ये बड़ी घातक है समाज के लिए। सर अभी भी ये जो अगर हम एज पर लॉ भी जाएं, जिस कानून को, आईटी एक्ट को ये मान नहीं रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। और अभी भी जहां अप्रोच किया है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट को रिट पिटीशन फाइल करके, वहां पर भी तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो कानून है उसी प्रोविजन में तो वहां रिलीफ लेने गए हैं जी। और वो सिर्फ एक प्रोसेस है। ऑनरेबल कोर्ट को लगेगा कि उसमें कुछ भी कंटेंट्स जो ऐसे हैं, अब इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, कोर्ट करेगा, तब पता चलेगा दिया था एक्चुअली मसला क्या है। सुची विश्वास, जी। कांग्रेस की प्रवक्ता, 2015 में एक श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक 2015 की जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि अगर इस तरह की कुछ भी कोई कंटेंट्स होती हैं तो खुद जो उसके नॉलेज में आते ही ट्विटर उसको खुद ही अपना हटा दे। ऐसी इस तरह के कंटेंट्स को 2015 पर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी जरूर, क्योंकि अभी जो पिछले हफ्ते कांड हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक से हैंडल करेगा, अच्छे से ट्वीट करेगा वो। ओके, सुची विश्वास मेरे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी इस पाबंदी के जरिए? मैंने आपको अभी तमाम सारे उदाहरण बताए थे। अगर सरकार का रवैया निष्पक्ष है तो कार्यवाही तो अमित मालवीय साहब पर भी होनी चाहिए थी। जब हाथरस रेप पीड़िता का वीडियो उन्होंने शेयर किया, या राजवर्धन सिंह राठौर साहब ने किया, या संबित पात्रा जी ने किया, या कंगना रनौत ने कोई हुंकार जिनोसाइडल लगाई, तो सरकार जो दोहरा तरीका विपक्ष के सभी नेताओं के लिए टाइम टू टाइम, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए मतलब ये कैरेक्टर असैसिनेशन ही कहेंगे,
लेकिन लंबे समय से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से समाज में जहर बोते रहे और अब किन परिस्थितियों पर में आप देखिए ना, शायद ही ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने अपने डिजिटल वॉरियर न बनाए हो, अपने सैनिक न बनाए हो, अपना अपना गैंग न बनाया हो, जिसका नाम आईटी सेल है। सबके पास है, आपके पास भी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कल्चर इस तरह से डेवलप किया और जिस तरह और ये पेड प्रमोशंस, बूस्ट, तमाम सारे चैनल्स विपक्ष के नेताओं पर और श्रीमान राहुल गांधी जी के कैरेक्टर असैसिनेशन, वो तो पूरा एक राजनीतिक अभियान है। एक हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के तहत लगातार, चाहे एडिटेड वीडियोस हो, चाहे मॉर्फ वीडियोस हो, चाहे टेलर्ड वीडियोस हो, और अमित मालवीय जैसे श्रीमान महानुभावों के द्वारा बराबर वही जो 3 रुपए 40 पैसे पवन शर्मा, रजिया बानो, तो किस तरह विपक्ष के सभी नेताओं और मुख्य रूप से श्रीमान राहुल गांधी जी, नेहरू जी या गांधी जी को टारगेट करके, तो अब जबको उनकी खुद की उन्हें लगता है कि नहीं अब हमें खुद दिक्कत हो रहा है कि कैसे, या ट्विटर को तो ये कदम काफी पहले लेना चाहिए था। अब जब चीजें आमने सामने हैं तो आप देश की स्थिति पर गौर करिए। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ये कुछ नया नहीं है, ये तो लगातार चलता आ रहा है, लगातार हम और आप या तमाम सारे लोग इस पर आवाज उठाते रहे समय समय पर। और निष्पक्षता तो होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो। लेकिन जो गलत करते हैं, गलत पोस्ट करते हैं और उसके बाद भी क्या डर लगने लगा है कि भी नहीं देते जो और सत्ताधारी दल उस पर कार्यवाही तक नहीं देता, अब कुछ डर है। मैंने पहले भाग में उत्तर दिया, अब उत्तर को और विस्तारित कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज तो उस दिन डरे थे जिस दिन जस्टिस HR खन्ना को इमरजेंसी के दिन रिजाइन करना पड़ा था सीनियरिटी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से रोकने के लिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे पॉलिटिकल इंटॉलरेंसी कांग्रेस पार्टी की मालूम है, मुझे मालूम है। अभिव्यक्ति की आजादी उस दिन हमले में नहीं आई जब इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से लेकर सारे मीडिया ने फ्रंट पेज पर एडिटोरियल को ब्लैंक छोड़ दिया था। अगर एक एक करके बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस डिबेट को चला पाएंगे। अब काला हो गया है। उस दिन देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं आई थी। जिस दिन एनालिटिका के साथ मिलकर के इस देश के लोकतंत्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला था, उस दिन देश की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं हुआ था। अरे हम तो एक छोटी सी बात कर रहे हैं, भारत में भारत का कानून नहीं है, गुड़ खाएंगे गुलगुलों से परहेज। देश के संविधान के हिसाब से कर्नाटक हाईकोर्ट जाओगे और आईटी एक्ट को नहीं मानोगे तो आपको यह लगता है कि आप या खुदा हो गए, या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि मुझे अपने सिवा दूसरा दिखाई आरोप यह है कि गेम के रूल आप अपने हिसाब से बना रहे हो। बिल्कुल नहीं, अगर हमने बनाया है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट क्वेश्चन, लेट द कोर्ट क्वेश्चन इट, वी वेलकम इट। लेकिन यह नहीं चल सकता कि ट्विटर इस देश में खुदा नहीं है, उसे कोई इम्यूनिटी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बढ़ावा तो आप ही ने दिया है, मुझे याद है। नहीं ठीक है, पूरी सरकार आपकी ट्विटर पे है, मेरे बात सुनिएगा, डिपार्टमेंट ट्विटर पे है, बिल्कुल सुनिएगा। अगर कोई देश के कम से कम 20 राज्यों की पुलिस ट्विटर पे है, थाने पुलिस बिल्कुल ट्विटर पे है। अगर ट्विटर आज अपना सर्वर इंडिया में बंद कर दे तो आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी नहीं होगी। यह गलतफहमी आप कहां कम्युनिकेट करेंगे। कई लोगों को चाइनीज ऐप चलने के समय भी लगता था कि देश बैठ जाएगा, देश नहीं बैठा। और हम आपको बता दें, फुटबॉल का खेलना, फुटबॉल के गेम में भाग लेना ये एक अलग बात है, लेकिन फाउल करने के लिए आपको पीला कार्ड मिलेगा हुजूर, उसके लिए तैयार रहिए। ऑलराइट, रुद्र प्रताप जी आप मुझे बताइए और आप इसको और स्पष्ट करिए और रेखांकित करिए कि क्या वाकई में ट्विटर अपने सही उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि ट्विटर बायस्ड है, या उसको अपने मन मुताबिक बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता कि ट्विटर बायस्ड है। अगर उसके द्वारा निष्क्रिय किए गए खातों को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो ठीक काम करता है। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि ट्विटर की ये बिजनेस की रणनीति रहती है कि वह सरकारों से जानबूझ के पंगे लेता है, और ये ऐसी डिलीवरी की जाती है। क्या ये बात सच नहीं है कि ट्विटर को जिन्होंने खरीदा है उन्होंने कहा कि बोर्ड्स अकाउंट की सही संख्या नहीं बताई जा रही है, जो कि अब तक नहीं दी गई? जी बिल्कुल, और इसी वजह से सौदे को थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है। क्या ये बात सच नहीं है? यहाँ पे पारदर्शिता नहीं लागू करनी चाहिए? ट्विटर को बताना चाहिए कितनी नकली खाते हैं। ब्रजेश जी, किसी और मीडियम को उठा लें, यूट्यूब पे उठा लें, अगर वहाँ पे हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढेंगे तो हमें क्रिएटिव लोग मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे बेहद क्रिएटिव मिलेंगे, बट ट्विटर के पे अगर आप
सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगे, ट्विटर इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे मोस्टली लोग वही हेट स्पीच को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप ट्विटर पे देखिए किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं भारत में। या तो के मामले में तो मैं यूट्यूब को पाता हूँ दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त है अपने नियमों को लेकर। यूट्यूब में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के आपके आंकड़े दे रहा हूं, 2021 के आंकड़े हैं, 1.8 मिलियन वीडियोस को हटाया है एआई टेक्निक से, जो उनके हैशटैग हैं, जो उनके मानक हैं, और आराम से हटाते हैं आपके। ये चीज ट्विटर क्यों नहीं करता? जी, पालन करता है। यही मैं कह रहा हूं कि ट्विटर पे जो सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा रिट्वीट पाने वाले लोग हैं, वो वही लोग हैं जो हेट स्पीच को किसी ना किसी खेमे से आगे बढ़ा रहे हैं, या इस खेमे के हैं या उस खेमे के। यहीं पे मैं कहता हूं, यहाँ पे जाके मजे दोनों ले रहे हैं ना जी, यहाँ पे जाके ट्विटर बायस हो जाता है। ट्विटर को मालूम है कि यहाँ पे जो सिर्फ अपनी बात कहने आ रहे हैं, जैसे ब्रजेश मिश्रा जी, मुझे मालूम है आपने 16 मई के बाद आज की तारीख में, मतलब 2 महीने में आपने 9 ट्वीट किए। आप गिन सकते हैं, मैं आपको गिन के बता रहा हूँ। 16 मई के बाद आज की डेट तक आपने 9 ट्वीट किए, तो जाहिर सी बात है आपको जो जरूरी बात लगी होगी वही कहने आए। लेकिन इसके अलावा जो हर दिन 4 ट्वीट कर रहा है, वो तो किसी एक इशू को लेकर कर रहा है। सारे इशू छोड़ दीजिए, वो लाइक्स पाने के लिए कर रहा है, ये भी उसका एक इशू है। ट्विटर को ही नहीं पता ये इतने ज्यादा जो ट्वीट्स हो रहे हैं किस मुद्दे पे हो रहे हैं, और वो उनको देता भी है। ये 100% फॉलो बैक वाले अकाउंट्स कौन हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ट्विटर को नहीं पता क्या? तमाम वो मुद्दे हैं जिस पे ट्विटर को काम करना चाहिए। आप कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या ये चाइल्ड पॉर्न अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आता है? दिल्ली में एक लड़की ने डीयू के एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जब डीयू सर्च किया तो उसके सामने चाइल्ड पॉर्न की तमाम साइट्स खुल गई। वो कोर्ट में गई है। फ्लोरिडा में एक 17 साल के लड़के ने अपना कंटेंट जो उससे 13 साल की उम्र में बन गया था, हटाने के लिए ट्विटर से मिन्नतें करता रहा, मेल डालता रहा, ट्विटर ने नहीं हटाया तो नहीं हटाया। तो व्यक्ति की आज़ादी भी कहीं पे जाके ट्विटर में दम तोड़ देती है। ट्विटर को ये भी देखना पड़ेगा ब्रजेश जी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पवन दुग्गल जी जा चुके हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर आप सब ने अपनी अपनी राय रखी। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।